स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं अर्थिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अदर दोस्त एग्जाम में पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को दोस्त सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भू संपर्कन यानी अर्थिंग की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि भू संपर्कन यानी अर्थिंग की आवश्यकता के लिए दोस्त इनमें से एक कारण नहीं है, वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अवांछित पथ के माध्यम से भू संपर्क क्षरण धारा के कारण आग के जोखिम से बचना। दोस्त ये अर्थिंग के लिए आवश्यक है। और बी मानव शरीर को बिजली से झटके से बचाना। दोस्त ये अर्थिंग के कारण संभव है। और सभी उपकरणों को तड़ित आकाशीय बिजली से मोहरिम से बचाना ये भी संभव है। मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए दोस्त मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए अर्थिंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भू संपर्कन तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भू संपर्कन तार के लिए दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी अर्थिंग के लिए दोस्त कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भू संपर्कन तार पर थोड़ा सा विभव मौजूद होता है। तो दोस्त विभव मौजूद नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। दोष धारा भू संपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है। दोष धारा भू संपर्कन तार यानी अर्थिंग से प्रभावित होती है, यानी इसका सही हो जाएगा। कथन कौन सा सत्य है? ऑप्शन बी दोस्त दोष धारा जो है वो भू संपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है, ये बात सही है। यह ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा होता है जिसे सब स्टेशन पर भू संपर्कित किया जाता है। दोस्त ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से नहीं जुड़ा होता दोस्त, ये पृथ्वी से ग्राउंड करके अर्थिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। भू संपर्क तार में असंतुलित धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्त असंतुलित धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये भी दोस्त गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, कौन सा कथन सत्य है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त, दोष धारा भू संपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है आंसर देने का प्रयास कीजिए। 24 नंबर दोस्त ये क्वेश्चन है। ठीक है, और 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए दोस्त क्या भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए है वॉशिंग मशीन के लिए, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर के लिए, ऑप्शन सी है वैक्यूम क्लीनर के लिए, ऑप्शन डी है विद्युत कुकर के लिए और ऑप्शन ई है इन सब के लिए। तो दोस्त निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। तो भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती, इनमें से दोस्त कौन सा है? इनमें से दोस्तों वॉशिंग मशीन में दोस्तों भू संपर्कन की आवश्यकता होती है, रेफ्रिजरेटर में भी होती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में नहीं होती। किसमें? वैक्यूम क्लीनर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विद्युत कुकर में दोस्त भी अर्थिंग देने की आवश्यकता होती है। वैक्यूम क्लीनर में दोस्त अर्थिंग की आवश्यकता कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अर्थ सप्लाई, ऑप्शन बी है अर्थ लेड, ऑप्शन सी है अर्थ वस्तु, ऑप्शन डी है अर्थ निरंतरता। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्त अर्थ सप्लाई। क्या कहते हैं? अर्थ सप्लाई कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को क्या कहते हैं? अर्थ सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को क्या कहते हैं? दोस्त ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको बोलते हैं अर्थ सप्लाई, रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को कहा जाता है, चलिए अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। अर्थ लेड ऑप्शन बी है अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है अर्थ वस्तु, ऑप्शन डी है अर्थ कंडक्टर। तो अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दोस्त अर्थ लेड। क्या कहते हैं? अर्थ लेड। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को हम कहते हैं अर्थ लेड। क्या कहते हैं? अर्थ लेड कहते हैं। इसलिए दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा है? बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्त 10 ओम, ऑप्शन बी है 0.5 ओम, ऑप्शन सी है 5 ओम, ऑप्शन डी है 1 ओम। तो इसका क्या होगा? बड़े बिजली घरों के लिए जो उपयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध का मान होता है वो होता है 0.5 ओम। कितना होता है? 0.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0.5 ओम। क्या होगा? 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 ओम इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भूसंपर्कन यानी अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है? कितने वोल्टेज के लिए दोस्त ठोस भूसंपर्कन यानी ठोस अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है 100 kV से अधिक, ऑप्शन बी है 11 kV से अधिक, ऑप्शन सी है 660 वोल्ट से कम, ऑप्शन डी है 115 वोल्ट से कम, ऑप्शन ई है 220 से कम से अधिक। ठीक है, तो कितने वोल्टेज के लिए ठोस ये अर्थिंग यानी भूसंपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? 660 वोल्ट से अधिक। कितने से? 660 वोल्ट से अधिक। दोस्त हम क्या करते हैं इस अर्थिंग के संबंध में दोस्त, भारतीय विद्युत नियम कितना है? 1956 के तहत दोस्त 125 वोल्ट से अधिक की विद्युत स्थापना में हम क्या करते हैं? अर्थिंग करना आवश्यक होता है। 125 वोल्ट से अधिक दोस्त अगर है तो इसमें हम अर्थिंग करना दोस्त अनिवार्य होता है। ठीक है, और 90 वोल्ट पर व्यक्ति को क्या होता है? विद्युत का झटका लगता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और चलिए इसके और बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्त 90 डिग्री, कितने? 90 डिग्री बोल रहा हूँ, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट में दोस्त मनुष्य को झटका लग जाता है। ठीक है, बिजली का झटका कितने में लगता है? 90 वोल्टेज पर व्यक्ति को क्या होता है? विद्युत का झटका लगता है। जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक पर कम से कम दोस्त 2 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। अब दोस्त अगर आपसे पूछा जाएगा जनरेटिंग व डिस्ट्रीब्यूटिंग पर दोस्त अर्थिंग कितनी होती है? तो 2 होगी। ये बात आपको दोस्त याद में रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ओवरहेड सिस्टम के भू प्रतिरोध का अधिकतम स्वीकार्य मान। ठीक है, खाली स्थान जिसे अर्थिंग लाइन के प्रयोग से सुरक्षा रखता है जहां पर दूरसंचार, ठीक है, लाइन या रेलवे लाइन को पार करते हैं। चलिए बताना है आपको, ओवरहेड सिस्टम के भू प्रतिरोध अधिकतम स्वीकार्य मान क्या है जिसे अर्थिंग लाइन के प्रयोग से सुरक्षा रखा जाता है जहां पर दूरसंचार लाइन या रेलवे लाइन को पार करते हैं? ऑप्शन ए है 252 से कम नहीं होता, ऑप्शन बी है 22 से ज़्यादा नहीं होता, ऑप्शन सी है 2.50 से ज़्यादा नहीं होता, ऑप्शन डी है 52 से ज़्यादा नहीं होता। तो कितना हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा 2.5। क्या होगा? 2.50 ओम दोस्त, ओम से ज़्यादा नहीं होता। क्या होगा? 2.50 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन, सभी खाली स्थान के लिए डबल अर्थ जरूरी है। दोस्त सभी खाली स्थान के लिए डबल अर्थ जरूरी है। किसके लिए दोस्त डबल अर्थिंग जरूरी है? ऑप्शन ए है एसेसरीज, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है मोटर, ऑप्शन डी है एमसीबी। तो दोस्त मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। किसके लिए? मोटर के लिए, मोटर के लिए, यानी मोटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मोटर के लिए दोस्त डबल अर्थ जरूरी है। यदि एक तार खुल जाता है तो अर्थिंग पाथ दूसरी लाइन द्वारा ले जाया जाएगा दोस्त, ठीक है। इसलिए क्या होगा, मोटर के दोस्त अर्थिंग जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं क्या है। निम्नलिखित में दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरण में से किसे भू संपर्कन यानी अर्थिंग की जरूरत नहीं होती? अर्थिंग की जरूरत किसे नहीं होती? चलिए आपको कमेंट करना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है गीजर, ऑप्शन बी है प्रशीतक, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर हीटर की बॉडी, ऑप्शन डी है प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर। तो निम्नलिखित दैनिक उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती यानी अर्थिंग की जरूरत किसे नहीं होती? तो अर्थिंग की जरूरत इसे नहीं होती प्लास्टिक बॉडी वाली फैन रेगुलेटर। दोस्त प्लास्टिक बॉडी जो होता है फैन, आप फैन देखे होंगे दोस्त, जिसमें दोस्त किसका आता है? प्लास्टिक बॉडी, पूरा यहाँ प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। और फैन रेगुलेटर दोस्त प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर, ठीक है। तो इसमें दोस्त क्या होता है, भू यानी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जिसमें दोस्त लोहे का, ठीक है, मटेरियल लगा रहता है, चद्दर लगा रहता है, उसमें दोस्त अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोस्त एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी प्रतिरोध के मान को आपको बताना है प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 10 से 15 ओम के बीच, ऑप्शन बी है 20 ओम से अधिक, ऑप्शन सी है 20 ओम से क्या बोला गया, अच्छी भू संपर्क प्रणाली के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 10 से 15 ओम के बीच, ऑप्शन बी है 20 ओम से अधिक, ऑप्शन सी है 20 ओम से अधिक और 20 ओम से, दोस्त इसको कम कर लीजिए, 20 ओम से अधिक 20 ओम से इसमें कम, ठीक है, कम। और डी नंबर है 1 ओम और 3 ओम के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एक अच्छी भू संपर्कन यानी एक अच्छी अर्थिंग प्रणाली के लिए दोस्त प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? अर्थिंग के लिए दोस्त प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 1 ओम और 3 ओम के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ओम और 3 ओम के बीच होना चाहिए दोस्त। एक अच्छी भू संपर्क प्रणाली के लिए दोस्त प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना मान दोस्त कम होना चाहिए, ताकि धारा दोस्त क्या हो, मान अधिकतम प्रवाहित हो सके। जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्त इस क्वेश्चन का सही होगा। क्या होगा? 1 ओम और 3 ओम के बीच होना चाहिए, 1 ओम और दोस्त 3 ओम के बीच होना चाहिए, ठीक है, 3 ओम के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साधारणतः घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध है। दोस्त साधारणतः घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है 5 ओम से कम, ऑप्शन बी है लगभग 100 ओम, ऑप्शन सी है बहुत बड़ा, ऑप्शन डी है लगभग 100 ओम। दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? साधारण घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध, ठीक है, यानी जमीन का दोस्त प्रतिरोध क्या होगा साधारण घरेलू वायरिंग के लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 ओम से कम। कितना? 5 ओम से कम, 5 ओम से कम दोस्त, 5 ओम से कम होना चाहिए। घरेलू वायरिंग का दोस्त विद्युत प्रतिरोध क्षमता 5 ओम से कम रहता है, ठीक है।
किसी पावर स्टेशन का दोस्त प्रतिरोध जो है वो 1 ओम से कम रखा जाता है। किससे? 1 ओम से कम रखा जाता है। ठीक। अतिरिक्त भूपरिपथ दोस्त क्या होता है? प्रतिरोध मान जितना कम हो उतना ही दोस्त क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए, उपकेंद्र पर दोस्त बेहतर प्रदर्शन के लिए दोस्त प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? इससे दोस्त अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 ओम से अधिक, 1.5 ओम से अधिक। तो हमने अभी बताया कि दोस्त 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? 1 ओम से, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्त प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, तो धारा क्या होगी हमारी? उच्च होगी। जितना दोस्त कम प्रतिरोध होगा उतनी ही हमारा धारा क्या होगी? उच्च होगी, क्योंकि धारा का विरोध करता है प्रतिरोध। ठीक है, तो एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है दोस्त, क्या होगा? 1 ओम से कम। कितना? 1 ओम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। केसिंग को सुरक्षित करने के लिए ऑप्शन ए है प्रचालक की सुरक्षा, ऑप्शन बी है उपकरण की सुरक्षा, ऑप्शन सी है इंस्टॉलेशन की सुरक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, क्या होगा? उपकरण की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? उपकरण की सुरक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उपकरण की सुरक्षा के लिए दोस्त क्या होता है? धात्विक केसिंग दोस्त होती है, जो क्या होती है? धात्विक दोस्त केसिंग होती है, जो कवरिंग जंक्शन बॉक्स दोस्त जिसकी आवश्यक रूप में अर्थ किए जाना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा? उपकरण की सुरक्षा होगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, IAS दोस्त 30/34/1966 के अनुसार, किसके अनुसार? 1966 के अनुसार विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? दोस्त अर्थिंग के प्रतिरोध, विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? जो अर्थिंग का दोस्त, ठीक है, तार होती हैं, विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होनी चाहिए दोस्त? प्रतिरोध बताना है आपको। ऑप्शन ए है 0.1 ओम, ऑप्शन बी है 1 ओम, ऑप्शन सी है 0.5 से 1 ओम, ऑप्शन डी है 1 किलो ओम। तो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्त 1 ओम। कितना होना चाहिए? 1 ओम दोस्त होना चाहिए, 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, 1 ओम होना चाहिए। वास्तव में दोस्त अर्थिंग क्या है? अर्थिंग प्रक्रिया जिसमें दोस्त क्या होता है? अर्थिंग का उद्देश्य किससे होता है? वस्तु तथा व्यक्ति को अनावश्यक खतरों से बचाना होता है। ठीक है, जैसे दोस्त क्या होता है? अर्थिंग इसलिए देते हैं ताकि वस्तु को सुरक्षा मिल सके, कोई भी वस्तु है उसको सुरक्षा मिल सके। ठीक है, ताकि दोस्त क्या है, उसमें अगर लीकेज करंट आ रहा है, ठीक है, तो वो ग्राउंड हो जाए, और दोस्त अगर मनुष्य पकड़ता है तो उसको भी सुरक्षा मिल जाए। ठीक है, तो वस्तु और व्यक्ति को सुरक्षा के लिए दोस्त ये होता है अर्थिंग। तो भारतीय नियम दोस्त 1956 के द्वारा परिभाषित होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, MP लाइनमैन में ये पूछा गया सवाल है दोस्त, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का आकार से कम नहीं होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन ए है 2 SWG। SWG का दोस्त फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो घरेलू वायरिंग, ठीक है, 2 SWG 4, 6, 8, कितना? घरेलू वायरिंग में भू संपर्क तार का आकार कम से
से इतने से कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम दोस्त नहीं होना चाहिए, ये होगा कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो घरेलू वायरिंग में भूसंपर्क तार का आकार से कम नहीं होना चाहिए दोस्त, इससे कम नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन दोस्त इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। ये है दोस्त 14, कितना है 14 SWG। 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए, किससे 14 SWG से। घरेलू वायरिंग में 14 SWG कॉपर तथा अर्थिंग में दोस्त 8 SWG का GI तार, ठीक है, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उस चालक को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत प्रणाली उपकरण के सुचालक धात्विक भाग निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है दोस्त। उस चालक को क्या कहते हैं जो विद्युत प्रणाली उपकरण से कुचालक धात्विक भाग निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, यानी अर्थिंग से जोड़ता है। ऑप्शन ए है उदासीन तार, ऑप्शन बी है स्ट्रेट तार, ऑप्शन सी है भू सातत्य चालक, ऑप्शन डी है भू इलेक्ट्रोड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, उस चालक को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत प्रणाली उपकरण के कुचालक धात्विक भाग निकाय के भू इलेक्ट्रोड से क्या करता है, जोड़ता है। उसे हम बोलते हैं दोस्त भू सातत्य चालक। क्या बोलते हैं, भू सातत्य चालक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भू सातत्य चालक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ बिंदु से जुड़ी धातु को कहा जाता है दोस्त। अर्थ बिंदु से जुड़ी धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गतिशील निर्वाहक, ऑप्शन बी है अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है अर्थ निरंतर निर्वाहक, ऑप्शन डी है अर्थड वस्तु। तो अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहा जाता है, तो अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को दोस्त हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थड वस्तु। क्या कहते हैं, अर्थड वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग सिस्टम का घटक नहीं है। इनमें से बताना है दोस्त, अर्थिंग सिस्टम का घटक इनमें से कौन नहीं है। अर्थ इलेक्ट्रोड दोस्त, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड दोस्त हो जाएगा अर्थिंग का घटक, अर्थिंग लीड भी हो जाएगा, फ्यूज दोस्त नहीं है, अर्थ नियंत्रण कनेक्ट ये भी अर्थिंग का घटक है, लेकिन फ्यूज दोस्त अर्थिंग का घटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। सामान्य भू संहित से विद्युत संपर्कित धातु पट्टिका नालिका अथवा चालकों के अवयवों को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतार, भू इलेक्ट्रोड, भू अविच्छिन्न चालक, ऑप्शन डी है भू टर्मिनल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्त भू टर्मिनल। क्या बोलते हैं, भू टर्मिनल। समांतर दोस्त भू संहिता से विद्युत धातु पट्टिका नलिका अथवा दोस्त चालकों की अवयव को हम क्या बोलते हैं, भू टर्मिनल बोलते हैं, भू टर्मिनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर बताने का प्रयास कीजिए दोस्त। भू संपर्कन निरंतरता, ठीक है, चालक का अनुशासित आकार है, ठीक है। भू संपर्कन यानी दोस्त अर्थिंग निरंतर चालक, यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का दोस्त अनुशासित आकार आपको बताना है कितना होना चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का दोस्त आकार आपको बताना है। ऑप्शन बी है 20 SWG से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है 14 SWG से कम नहीं होता, ऑप्शन सी है 10 SWG से अधिक नहीं होता, ऑप्शन डी है 5 SWG से अधिक नहीं होता। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा 14 SWG से दोस्त कम नहीं होता। कितना, 14 SWG से कम नहीं होता दोस्त। अर्थ जो है वो अभी मैंने आपको बताया 14 SWG, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में
तो 14 SWG से दोस्त कम नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, नियंत्रण चालक दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थ वायर का अनुमत्य न्यूनतम आकार क्या है? दोस्त अर्थ वायर का दोस्त आकार आपको बताना है। दोस्त क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अर्थ वायर का अनुमत्य न्यूनतम आकार इसमें आपसे पूछा गया है। एग्जैक्ट दोस्त आकार आपसे नहीं पूछा गया है। न्यूनतम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम कितना होगा दोस्त? न्यूनतम होगा 10 SWG। कितना होगा? 10 SWG न्यूनतम होगा। और दोस्त जो मेन आकार होता है वो होता है 14 SWG। कितना होता है? 14 SWG होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो 10 SWG आपको लगा देना है। ठीक है, 10 SWG। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी धातु के प्लेट, पाइप या अन्य चालक को विद्युत रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान से जुड़े होते हैं, उन्हें दोस्त क्या कहा जाता है? ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ कहा जाता है आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है अर्थ वायर, ऑप्शन सी है अर्थ टर्मिनल, ऑप्शन डी है अर्थ नियंत्रण कंडक्टर। तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो किसी धातु की प्लेट है दोस्त, पाइप व अन्य चालक जो विद्युत रूप से क्या है, असमान द्रव्यमान से जुड़े हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्त कहेंगे, क्या कहेंगे? अर्थ इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? अर्थ इलेक्ट्रोड कहेंगे। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी धातु की प्लेट, पाइप या दोस्त अन्य किसी धातु रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान से अगर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। प्लेट दोस्त अर्थिंग का प्रयोग सब स्टेशन में भी किया जाता है। प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? सब स्टेशन में। प्लेट दोस्त ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेट अर्थिंग का दोस्त उपयोग कहाँ करते हैं? प्लेट अर्थिंग का उपयोग दोस्त करते हैं सब स्टेशन। कहाँ? सब स्टेशन। सब स्टेशन, सब स्टेशन में किया जाता है दोस्त प्लेट अर्थिंग का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट या तो खाली स्थान mm² या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें आपको बताना है कितने से अधिक दोस्त, कितने आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त 2.9। क्या होगा? 2.9। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का दोस्त अनुप्रस्थ जो काट है वो 2.9 mm², कितना? mm² से दोस्त या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह दोस्त कंडक्टर सामान्यतः कापर का बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्त? कापर का, यानी Cu। ये कंडक्टर जो है किससे बना होता है? कापर। ठीक है, कापर का बना होता है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेस्टिंग असिस्टेंट में दोस्त ये पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध दोस्त क्या करता है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये कहता है दोस्त बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध क्या है? बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का दोस्त प्रतिरोध है। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध दोस्त बस बार के संदर्भ में दोस्त भू इलेक्ट्रोड का दोस्त क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जो क्या होता है? अनंत बस बार सदैव दोस्त क्या होता है? वोल्टता तथा धारा के सापेक्ष संयोजित होती है। ठीक है, साथ ही बस बार का दोस्त क्या होता है? प्रयोग उपकेंद्रों की समान वोल्टता का प्रदान दृष्टि से किया जाता है। बस बार का नियंत्रण दोस्त एल्युमिनियम जैसी हल्की धातुओं से किया जाता है। किससे किया जाता है? एल्युमिनियम जैसी दोस्त हल्की धातुओं से इसका दोस्त किया जाता है। ठीक है, और दोस्त इसका एल्युमिनियम धातु से किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सभी अर्थ वायर्स और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित में किस विकल्प से बने होते हैं? दोस्त अर्थ वायर और अर्थ कंटिन्यूटी जो कंडक्टर हैं दोस्त, वो किससे बने होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है गैल्वेनीकृत इस्पात से, ऑप्शन बी टंगस्टन से, ऑप्शन सी तांबा से, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम से। तो किससे बने होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भूतार दोस्त बनाने के लिए दोस्त किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनीकृत इस्पात का तार दोस्त उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जंग रोधी तार होता है। किसका उपयोग करते हैं हम? गैल्वेनीकृत इस्पात का। किसका? गैल्वेनीकृत इस्पात का। क्यों करते हैं इसका उपयोग दोस्त? क्योंकि ये जंग रोधी होता है। क्या होता है? जंग रोधी, यानी इसमें दोस्त जंग नहीं लगता, इसलिए हम इसका दोस्त उपयोग करते हैं इसमें अर्थ वायर बनाने और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के रूप में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किसी स्थापना भू संपर्कन प्रतिरोध क्रम करने के लिए दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो किसी स्थापना भू संपर्कन प्रतिरोध क्रम, ठीक है, करने के लिए अर्थ रजिस्टेंस, ठीक है, अर्थ रजिस्टेंस दोस्त कम करने के लिए, इसमें दोस्त कम होगा। क्या होगा? इसमें कम होगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, क्रम नहीं होगा, कम करने के लिए दोस्त निम्नलिखित कौन सी विधियाँ उपयुक्त हैं? यानी ऑप्शन ए है दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी है अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, ऑप्शन सी है अनेक भू इलेक्ट्रोड श्रेणी में जोड़ना, ऑप्शन डी है भू इलेक्ट्रोड की प्लेट का क्षेत्रफल कम करना। तो दोस्त किसी स्थापना अर्थिंग प्रतिरोध कम करने के लिए दोस्त आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्त जो विधि होगी वो होगी अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना। इसको अनेक जो भू इलेक्ट्रोड हैं इसको हम क्या जोड़ेंगे? समांतर में जोड़ेंगे, तो क्या होगा? प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए है 50 दोस्त 50 बटा परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में, ऑप्शन बी है 1 बटा दोस्त 500 गुणे पूर्ण भार धारा मेगा ओम में, ऑप्शन सी है 1 बटा 50 गुणे परिपथों में बिंदुओं की संख्या किलो ओम में, ऑप्शन डी है 1 बटा 5000 गुणे पूर्ण भार धारा किलो ओम में। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 50 बटा परिपथों में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है दोस्त? ये हो जाएगा 50 बटा परिपथ में बिंदुओं की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भू संपर्क यानी अर्थिंग तार का साइज होना चाहिए। तो भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए, तो साइज कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है फेज तार के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी न्यूट्रल तार के बराबर, ऑप्शन सी है फेज तार से अधिक, ऑप्शन डी है फेज और न्यूट्रल से अधिक होना चाहिए। तो भू संपर्कन यानी अर्थिंग तार का जो साइज होना चाहिए दोस्त वो होना चाहिए फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। किससे? फेज और दोस्त न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए, यानी जो अर्थिंग की वायर है दोस्तों सबसे मोटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भू दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन है भूमिगत किए गए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की यानी अर्थिंग इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? इसमें आपसे दूरी पूछा गया है, भूमिगत किए गए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए पूछा गया है। तो इसकी दूरी दोस्त होनी चाहिए 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थ वायर का माप किस आधार पर निर्धारित करते हैं। दोस्त अर्थ वायर का जो माप है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्विस लाइन के विजय पर, ऑप्शन बी है लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर, ऑप्शन सी है वातावरणीय चालक पर, ऑप्शन डी है सप्लाई की बारंबारता पर। तो अर्थ वायर का दोस्त माप किस आधार पर निर्धारित होता है। तो अर्थ वायर की माप दोस्त किसके आधार पर निर्धारित होता है, ये होता है दोस्त लाइन की धारा का, ठीक है, प्रवाह की क्षमता पर दोस्त ये आधारित होता है। लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर दोस्त ये आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, भू संपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो अर्थिंग यानी प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ताप द्वारा मृदा को शुष्क करना, ऑप्शन डी है छड़ की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन सी है कई छड़ों का उपयोग करना, ऑप्शन डी है छड़ के व्यास को घटाना। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त क्या करते हैं, प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त करते हैं कई छड़ों का उपयोग करना। क्या होता है, कई छड़ों का दोस्त उपयोग करके प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, कई छड़ों का दोस्त उपयोग करके। तो भू संपर्कन प्रतिरोध को दोस्त कम करने के लिए दोस्त कई छड़ों का उपयोग करना विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्त इसकी क्या होती है, मोटाई बढ़ी तो प्रतिरोध घटेगा तथा छेदफल अधिक होने से दोस्त प्रतिरोध क्या होगा, कम, जिससे संगत दोस्त क्षय कम होता। ठीक है, आर बराबर दोस्त क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। इन दो भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त किस विधि का उपयोग किया जाएगा। प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त इसके अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई को दोस्त क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कई छड़ों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, मोटाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है। यानी दोस्त भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी अर्थिंग दोष कब उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल का विभव बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव घट जाता है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है जब दोष के निरपेक्ष भू संपर्कन जाल का विभव शून्य रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है। तो जब भू संपर्कन की वजह से दोस्त भू संपर्कन जाल का विभव क्या होता है, बढ़ जाता है, तब दोस्त ये दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के संबंध में ISI विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी क्रिया से बचाने के लिए दोस्त अर्थ का तार खालिस्तान का होना चाहिए। अर्थिंग के संबंध में दोस्त ISI विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी क्रिया से बचाने के लिए दोस्त अर्थ का तार कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह की धातु, ऑप्शन बी है उसी धातु का जो लाइन कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त है, अब से अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह का आकार, ऑप्शन डी है अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त धातु से अलग धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 नंबर का दोस्त। सही जवाब क्या होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह की ही धातु दोस्त होना चाहिए। अगर दोस्त आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी क्रिया से बचने के लिए दोस्त अर्थ वायर का अर्थ इलेक्ट्रोड की तरह ही धातु प्रयोग में लाया जा सकता है, धातु होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IE नियम के अनुसार दोस्त अगर भू संपर्कन पट्टी जस्तेदान इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट के होने चाहिए। दोस्त IE नियम के अनुसार अगर भू संपर्कन पट्टी किससे है, जस्तेदान इस्पात से बनी है, तो नट और बोल्ट किसके होना चाहिए।
ऑप्शन ए है तांबा की, ऑप्शन बी है जस्ती इस्पात, ऑप्शन सी है पीवीसी, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो नट और बोल्ट उसके किसके होने चाहिए दोस्त? उसके नट और बोल्ट किससे होने चाहिए? जस्ती इस्पात, यानी दोस्त सेम धातु की होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। काफ़ी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है, क्योंकि इसमें होता है दोस्त, काफ़ी मात्रा में करंट जो है वो अर्थ वायर से होकर गुजरता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है बहुत कम प्रतिरोध, ऑप्शन बी है बहुत अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन सी है उच्च फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है निम्न फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ई है उच्च धारिता। तो इसमें क्या होता है दोस्त? काफ़ी मात्रा में दोस्त करंट जो है वो अर्थ वायर से होकर गुजरता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बहुत कम प्रतिरोध होता है। कितना होता है? 1 ओम से दोस्त कम होना चाहिए, तो बहुत कम इसमें प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।